ये तो एक 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 चीज़ है एयरपोर्ट। मैं कहता हूँ आम बंदा एक सड़क पे चाय बेच रहा है उसी शहर में दूर कोने में, वो चाय बेच रहा है ना, यकीन करें उस एयरपोर्ट का बनने का उसको भी फायदा होता है, उसे पता भी नहीं होता। वाकई आप सही कह रहे हैं। अंदर के स्टाफ में बाहर के लोग भी उससे फायदा उठा पाते हैं। वो तो उस एयरपोर्ट की हद तक आप अभी भी सोच रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि चेन जो बनती है ना, चेन यानी बिजनेस की चेन जो बनती है, मिसाल के तौर पे जब एम्प्लॉयमेंट तो लोगों को मिली, चाय वाले को तो क्या, चाय वाला अंदर के स्टाफ की बात नहीं कर रही हूँ, उनके थ्रू जो लोग आ रहे हैं उनकी वजह से उसको भी मिला ना, उसका भी रोजगार बना, उसका रोजगार इस तरह बना चेन के थ्रू, उस चेन के थ्रू। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, द बिगेस्ट एयरपोर्ट ऑफ एशिया। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ठीक है गाइस, तो वीडियो का टाइटल है एशियाज बिगेस्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पीएम मोदी। स्वागत है आपका स्मार्ट सिटी गाइड में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में, जिसको कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और इसका निर्माण दिल्ली एनसीआर क्षेत्र में किया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। इतना ही नहीं, रनवे की संख्या के दृष्टिकोण से यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। और सबसे बड़ी बात, इस एयरपोर्ट के निर्माण की आधारशिला प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 नवंबर 2021 को रखी जाएगी एवं आधिकारिक रूप से इसका निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य चल रहा है, तो आपको बता दें कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे और नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को जोड़ने के लिए एक लिंक एक्सप्रेसवे का भी निर्माण किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, इस लिंक एक्सप्रेसवे के निर्माण को केंद्र सरकार द्वारा हरी झंडी मिल चुकी है और इसके निर्माण के लिए जमीन अधिग्रहण का कार्य भी शुरू हो चुका है। इसके अलावा अन्य कनेक्टिविटी के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मेट्रो कॉरिडोर, आरआरटीएस कॉरिडोर और बुलेट ट्रेन इत्यादि से भी कनेक्ट किया जाएगा, जिसकी चर्चा इस वीडियो में आगे विस्तार पूर्वक करेंगे। सबसे पहले नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट परियोजना के बारे में बात करते हैं। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट एक ग्रीनफील्ड पैसेंजर कम कार्गो एयरपोर्ट होगा, जिसका निर्माण उत्तर प्रदेश राज्य के गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर टाउन में किया जा रहा है। यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा जो कि दिल्ली एनसीआर को सर्व करेगा। इसके साथ ही यह भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा। वर्तमान में दिल्ली में इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद है, जो कि दिल्ली एनसीआर के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई सेवा प्रदान करता है। परंतु हमारे देश का एविएशन सेक्टर प्रति वर्ष 15 से 20% की दर से वृद्धि कर रहा है और हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। इस प्रकार पिछले कुछ वर्षों से इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पैसेंजर्स का दबाव काफी बढ़ चुका है और आने वाले कुछ वर्षों में यात्रियों की संख्या इसके क्षमता को पार कर जाएगी। अतः इन्हीं सब परिस्थितियों को देखते हुए जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के निर्माण को प्रस्तावित किया गया। सर्वप्रथम वर्ष 2001 में राजनाथ सिंह द्वारा इस एयरपोर्ट को प्रस्तावित किया गया था और उस समय राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे। वर्ष 2003 में इस एयरपोर्ट परियोजना का टेक्नो फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार कर लिया गया, जिसको कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव भी कर दिया गया, मगर यूपीए की सरकार में इस प्रोजेक्ट को होल्ड पे रख दिया गया। वर्ष 2015 में एनडीए की सरकार में इस परियोजना के लिए आवश्यक शुरुआती 2200 एकड़ जमीन के अधिग्रहण के प्रस्ताव को सिविल एविएशन मिनिस्ट्री द्वारा अप्रूव किया गया। आपको बता दें कि सभी फेजेस को मिलाकर इस एयरपोर्ट का पूरा परिसर लगभग 4752 हेक्टेयर्स होगा। फिर आगे चलकर अगस्त 2018 में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड की स्थापना की गई। नवंबर 2018 में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा जमीन अधिग्रहण के लिए 1260 करोड़ की राशि को मंजूर किया गया। जेवर एयरपोर्ट परियोजना के फर्स्ट फेज में लगभग 1334 हेक्टेयर्स अर्थात 3000
1300 एकड़ जमीन को जनवरी 2020 में एक्वायर कर लिया गया। अक्टूबर 2020 में इस एयरपोर्ट के निर्माण के लिए नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड और स्विट्जरलैंड की कंपनी फ्लगहाfen ज्यूरिख एजी के बीच एग्रीमेंट साइन किया गया और इस एयरपोर्ट के निर्माण, ऑपरेट और मैनेजमेंट के लिए स्पेशल पर्पस व्हीकल यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड का गठन किया गया। फरवरी 2021 में इसके मास्टर प्लान को एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा अप्रूव कर दिया गया और अगस्त 2021 में इस परियोजना के फेज 1 का निर्माण कार्य शुरू किया गया, जिसके अंतर्गत वर्तमान में इसके मेन टर्मिनल बिल्डिंग और इसके बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य किया जा रहा है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का फेज 1 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा। सितंबर 2021 में इस एयरपोर्ट के मास्टर प्लान को केंद्र सरकार द्वारा भी हरी झंडी मिल चुकी है। अतः आने वाले कुछ वर्षों में जेवर क्षेत्र की तस्वीर पूरी तरह से बदलने वाली है। जेवर एयरपोर्ट का पूरा परिसर लगभग 4752 हेक्टेयर्स में फैला होगा, जो कि लगभग 11700 एकड़ के बराबर है। इस एयरपोर्ट परियोजना का निर्माण कुल 4 चरणों में किया जाएगा और वर्तमान में इसके प्रथम चरण का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जो कि 1334 हेक्टेयर्स में फैला हुआ है। इस एयरपोर्ट के फेज 1 के अंतर्गत 2 रनवे का निर्माण किया जाएगा, जिनकी लंबाई क्रमशः 4150 मीटर और 3900 मीटर होगी। इसके साथ ही टर्मिनल बिल्डिंग का भी निर्माण कार्य किया जा रहा है। फेज 1 के निर्माण में 5730 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। सितंबर 2024 तक यह बनकर तैयार हो जाएगा और फेज 1 के निर्माण के बाद जेवर एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी लगभग 12 मिलियन होगी। भविष्य में इस एयरपोर्ट के अंतर्गत टोटल 8 रनवे के निर्माण को प्रस्तावित किया गया है और सभी 4 चरणों के निर्माण के बाद इस एयरपोर्ट की पैसेंजर हैंडलिंग कैपेसिटी 70 मिलियन पैसेंजर्स अर्थात 7 करोड़ पैसेंजर्स पर ईयर हो जाएगी। इसके साथ ही यह भारत का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा और नंबर ऑफ रनवे के हिसाब से यह विश्व के सबसे बड़े एयरपोर्ट्स में से एक होगा। जेवर एयरपोर्ट का निर्माण वर्तमान के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लगभग 72 किलोमीटर की दूरी पर किया जा रहा है। इस एयरपोर्ट के फेज 2 में 1365 हेक्टेयर्स जमीन को डेवलप किया जाएगा और इसके अंतर्गत एक रनवे का निर्माण किया जाएगा। इसके बाद इस एयरपोर्ट में कुल रनवे की संख्या 3 हो जाएगी। इस एयरपोर्ट का फेज 3 जिसको कि 1318 हेक्टेयर्स में डेवलप किया जाएगा और चौथे रनवे का निर्माण किया जाएगा। इस एयरपोर्ट का फेज 4 जिसको कि 735 हेक्टेयर्स में डेवलप किया जाएगा और इसके अंतर्गत 5वें और 6ठे रनवे का निर्माण किया जाएगा और इसके बाद जरूरत के हिसाब से इस एयरपोर्ट के रनवे को 8 रनवे तक बढ़ाया जाएगा। इस परियोजना के सभी चारों फेजेस को 2040 तक तैयार कर लिया जाएगा। जेवर एयरपोर्ट के सभी चरणों के निर्माण में लगभग 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अब बात करते हैं इस एयरपोर्ट के कनेक्टिविटी के बारे में। सबसे पहले इस एयरपोर्ट को यमुना एक्सप्रेसवे से कनेक्ट किया जाएगा और इसका निर्माण यमुना एक्सप्रेसवे के नजदीक किया जा रहा है। अतः दिल्ली एनसीआर के अलावा आगरा, मथुरा और वृंदावन के लोग इस एयरपोर्ट का इस्तेमाल कर पाएंगे और इससे पर्यटन के क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा। विदेशी पर्यटक आगरा का ताजमहल देखने के लिए जेवर एयरपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही लेटेस्ट डेवलपमेंट की बात की जाए तो नितिन गडकरी जी ने घोषणा की है कि जेवर एयरपोर्ट को दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे से भी कनेक्ट किया जाएगा और इसके अंतर्गत 31 किलोमीटर लंबा 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जो कि जेवर से शुरू होकर फरीदाबाद के बल्लभगढ़ तक जाएगी। अतः इस एक्सप्रेसवे के कारण जेवर की कनेक्टिविटी डायरेक्ट फरीदाबाद और गुरुग्राम से हो जाएगी। इसके कारण वहां के आम निवासियों को भी काफी लाभ मिलेगा। जेवर से गुरुग्राम तक का सफर मात्र 45 मिनट में पूरा किया जा सकेगा और जेवर से फरीदाबाद 25 मिनट में पहुंचा जा सकेगा। इस एक्सप्रेसवे का निर्माण नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा किया जाएगा और सबसे महत्वपूर्ण बात, इस एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण की स्वीकृति केंद्र सरकार द्वारा दी जा चुकी है। जेवर फरीदाबाद एक्सप्रेसवे के निर्माण में लगभग 2100 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। उम्मीद है कि 2024 तक इस एक्सप्रेसवे के निर्माण को पूरा कर लिया जाएगा। इसके अलावा जेवर एयरपोर्ट को वर्तमान में दिल्ली से वाराणसी के बीच हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का निर्माण किया जाने वाला है, इससे भी कनेक्ट किया जाएगा और जेवर में बुलेट ट्रेन रेलवे स्टेशन का भी निर्माण किया जाएगा। दिल्ली वाराणसी के बीच चलने वाली बुलेट ट्रेन की मैक्सिमम स्पीड 320 किलोमीटर प्रति घंटा होगी और यह बुलेट ट्रेन परियोजना 2031 तक बनकर तैयार हो जाएगा। अगर बात करें मेट्रो रेल कनेक्टिविटी की तो दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन द्वारा नोएडा के नॉलेज पार्क 2 मेट्रो
मेट्रो स्टेशन से जेवर एयरपोर्ट तक 35.64 किलोमीटर लंबा मेट्रो कॉरिडोर का भी निर्माण किया जाने वाला है। इस कॉरिडोर के अंतर्गत 25 मेट्रो स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। यह मेट्रो लाइन 2024 तक बनकर तैयार हो जाएगा और इसके निर्माण में लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वर्तमान में इस मेट्रो कॉरिडोर का फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार किया जा रहा है। ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी जेवर एयरपोर्ट के काफी नजदीक है। अतः निकट भविष्य में जेवर एयरपोर्ट के कारण इस क्षेत्र में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज और व्यापार को काफी बढ़ावा मिलेगा। अतः नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट हमारे देश के विकास में काफी महत्वपूर्ण योगदान देगा। स्क्रीन पर दिख रहे वीडियो पर क्लिक करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना के बारे में अवश्य जानें। वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। जी जनाब, क्या बात है। जब स्टार्टिंग में हमने इस एयरपोर्ट के हवाले से वीडियोस देखी थी, एनिमेटेड वीडियोस थी और डिटेल थी उसके अंदर, लेकिन काफी हद तक काम हो रहा है। काफ़ी मतलब है कि इस वीडियो फेज 1 तो ऑलमोस्ट कंप्लीट 2024 तक कंप्लीट हो जाएगा। और चारों फेज हो अच्छा, जाएंगे। मैं एक चीज़ नोट कर रहा था, एयरपोर्ट की तो अपनी सारी चीज़ें इन्होंने बता दी कि यार ये चीज़ें इतने बड़े रकबे पर दुनिया का तीसरा बड़ा और एशिया का सबसे बड़ा, यानी कि पूरे एशिया में इससे बड़ा एयरपोर्ट कोई नहीं होगा। पहली चीज़ तो ये। अच्छा, सबसे पहले तो इनका जो है फोकस वही ट्रांसपोर्ट, कनेक्टिविटी और रेल्स, स्टेशंस, एयरपोर्ट्स। इस वीडियो से हमें ये भी अंदाज़ा हुआ कि इंडिया में जो एक ऐसा एयरपोर्ट है जो बहुत ज़्यादा बिजी है। बहुत बिजी है। कौन सा? इंदिरा गांधी। ठीक है ना। उस एयरपोर्ट की क्षमता इतनी नहीं है जितनी पैसेंजर का लोड है। उसके ऊपर से जो प्रेशर है, जो उसके ऊपर एक बर्डन है ना, वो कम होगा। कम करने के लिए बनाया। अच्छा, पैसेंजर कम, कार्गो, ये बात पे आपने फोकस करा था। दोनों बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, एक तो उसका लोड कम होगा और लोगों को और आसानी से सहूलतें मिलेंगी, लोग इजीली आएंगे जाएंगे। लेकिन ये है कि इन्होंने जब एयरपोर्ट बनाया तो सिर्फ और सिर्फ देखें, एक होता है प्लान, एक होता है मास्टर प्लान। मास्टर प्लान मैं इसको कैसे कहूँगा? मैं ऐसे कहूँगा कि इतना बड़ा एयरपोर्ट बना दिया जाए बस, तो बात ख़त्म हो जाती है। लेकिन मास्टर प्लान जब बनता है, जब उसके साथ रोडों को लिंक किया जा रहा है, जब आप वो देखें एक एयरपोर्ट बन जाता है, वहाँ पब्लिक का बहुत आना जाना होगा, तो जाहिर सी बात है उसके साथ जो एक आध रोड होगा वो बहुत बिजी हो जाएगा। क्योंकि आना जाना, लोग छोड़ने आते हैं, फिर लोग आते हैं, तो वो बिजी हो जाएगा। तो आप उस एयरपोर्ट को मार देते हो। आप एक बहुत अच्छी चीज़ बनाते हो, लेकिन वो रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। तो इन्होंने ना सिर्फ रोड की कनेक्टिविटी देख रहे हैं, ना सिर्फ रेल की देख रहे हैं, बुलेट, मतलब कि नॉर्मल रेल भी, रोड भी, बुलेट तक का भी इन फ्यूचर में जो होगा उसकी भी कनेक्टिविटी हो। क्योंकि एयरपोर्ट के आने के बाद तो लोगों ने फैलना है ना उस कंट्री में, उस सिटी में। तो ये मैं कहूँगा कि ना सिर्फ प्लान है, एक मास्टर प्लान है। बिल्कुल। अच्छा, ऐसा होता है ना कि हमें किसी चीज़ की कमी है, बस हम वो चीज़ ले लें, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन ढूंढ लें। कभी कभी ऐसा होता है कि ये चीज़ चाहिए, ये इस चीज़ का मतलब हमारे मुल्क में इस चीज़ की ज़रूरत है तो हम ये बना दें। जैसे एयरपोर्ट की ज़रूरत है तो एयरपोर्ट बना दिया। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि सोच इतनी आगे की है कि एयरपोर्ट बनाए तो उसके अंदर 2, 4, 5 एडवांटेजेस और एक्स्ट्रा हों, जो प्लस पॉइंट हो उस एयरपोर्ट के। जैसे कि मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी, एक तो बर्डन कम हुआ, कनेक्टिविटी बढ़ गई। एक एयरपोर्ट इतना बड़ा एशिया का एक नया एयरपोर्ट बना, ठीक है। 4 फेजेस हैं उसमें, बहुत बड़े रकबे पे बना। देखिए, मैं आपको ये बता रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें इंक्लूडेड हो गई। इतनी सारी चीज़ों पे मतलब काम किया, सोचा इसको। और दूसरी बात ये कि पैसेंजर कम, कार्गो, यानी बहुत सारे बेनिफिट्स, बहुत सारे एडवांटेजेस ही एक चीज़ में दे दिए गए। सिर्फ एयरपोर्ट को एयरपोर्ट नहीं रखा, बहुत सारी चीज़ें उससे मतलब हम फ़ायदा उठा सकते हैं। वही वाली बात है कि जब एक लोगों को सहूलत मिलती है, एक इंटरनेशनल लेवल का एयरपोर्ट होता है, तो 100% दुनिया से लोग आते हैं। जब दुनिया से लोग आते हैं तो लोगों का आने का मतलब सिर्फ और सिर्फ घूमने के लिए भी आते हैं तब भी बेनिफिट है। जब आते हैं, जब इंडिया को देखते हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट भी होती है। जब इन्वेस्टमेंट होती है तो एक चीज़ है एयरपोर्ट। मैं कहता हूँ आम बंदा एक सड़क पे चाय बेच रहा है उसी शहर में दूर कोने में, वो चाय बेच रहा है ना, यकीन करें उस एयरपोर्ट का बनने का उसको भी फायदा होता है, उसे पता भी नहीं होता। वाकई आप सही कह रहे हैं। अंदर के स्टाफ में, बाहर के लोग भी उससे फायदा उठा पाते हैं। वो तो उस एयरपोर्ट की हद तक आप अभी भी सोच रही हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि चेन जो बनती है ना, चेन
यानी बिजनेस की चेन जो बनती है, मिसाल के तौर पे जब एम्प्लॉयमेंट तो लोगों को मिली, चाय वाले को तो क्या, चाय वाला अंदर के स्टाफ की बात नहीं कर रही हूँ, उनके थ्रू जो लोग आ रहे हैं उनकी वजह से उसको भी मिला ना, उसका भी रोजगार बना, उसका रोजगार इस तरह बना, चेन के थ्रू, उस चेन के थ्रू उसका इस तरह बना कि एक एयरपोर्ट है, वहाँ पे हज़ारों लोगों को रोजगार मिला। तो जब लोगों के हालात बेहतर हुए तो लोगों ने दूसरी जगह भी खाना पीना करेंगे ना, इन्वेस्ट करेंगे, यानी चेन टू चेन बनती है। आप ये कह रहे हैं कि जब ज़्यादा मतलब कमाएंगे तो ज़्यादा लगाएंगे, जब पैसा दूसरे फ़ायदा उठा पाएंगे। मिसाल के तौर पे एक बंदे की अर्निंग है लाख रुपए, जब उसकी लाख रुपए नहीं थी तो वो खर्च भी नहीं करता था। जब लाख रुपए अर्निंग होगी तो खर्च करेगा ना, जब खर्च करेगा तो कुछ ना कुछ खरीदेगा, जब वो कुछ खरीदेगा तो वो आगे से कहीं से चीज़ आएगी, तो ऑटोमेटिक अपने वाइफ को अगर जब लाख रुपए अर्निंग नहीं होगी तो कैसे खिलाएगा बेचारा, तो बिरयानी वाले का फ़ायदा होगा। आप ऐसे नहीं सोच रहे? तो दोस्तों बिरयानी लेने जा रहा हूँ मैं। कभी बिरयानी वाले का फ़ायदा नहीं करवाइएगा, चाय वाले का करवा रहे हैं आप। तो मैं बिरयानी वाले का भी फ़ायदा कराता हूँ, चिकन बिरयानी खानी है शायद। बोलना पड़ता है। है आप लोगों को बोल दिया इन्होंने। खैर दोस्तों, बहुत ही एक इन्फॉर्मेशन थी, बहुत पहले भी हमने वीडियो देखी थी। अच्छा, मैंने एक और चीज़ सोची, मैं बता रही हूँ, ये पता नहीं क्या हुआ, एक्साइटमेंट थी। मैं ये कह रही हूँ कि बहुत मतलब मैं ये देख रही हूँ बहुत पहले से सोचा गया है, बहुत पहले से। 2000 किया था तो 2001, क्योंकि उसके बाद पेंडिंग में भी चला गया, काफ़ी दिनों तक होल्ड रहा। प्रैक्टिकली चीज़ें सामने आ रही। फिजिबिलिटी तो चले नेक्स्ट ईयर ही बन गई थी, लेकिन ये 2015 में जाके इसके ऊपर काम होना शुरू हुआ है, नहीं तो होल्ड पे था यूपी की। अच्छा, अक्सर वीडियो हमने देखी जिनमें काफ़ी लोग हमें बता रहे होते हैं, तो अक्सर प्रोजेक्ट 2014 तो वो कह रहे थे कि आप सोचोगे यार मोदी जी की हम तारीफ कर रहे हैं, तो बोला जब है तो है। जब 2014 में ही स्टार्टिंग हुई इस प्रोजेक्ट की, 2015 में हुई, 14 में हुई, तो इसमें हम क्या कह सकते हैं। मतलब एक ने तो बाकायदा बोला कि यार नीचे कमेंट आएंगे कि आप तो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, टीचर थे वो। हाँ। तो वो कह रहे थे कि जब एक चीज़ हुई है तो हम क्या कह सकते हैं। सर जा रहा है सारा उसी के सर बांधेंगे, किसी और को देंगे क्रेडिट, जिसका बनता है उसी को देंगे ना। तो उनकी इस बात को मकसद मैं ये समझा था कि इसका मतलब ये है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट की जब डेट उन्होंने 2014 बताई तो उससे लोगों को, जो अच्छे बुरे सब हर जगह होते हैं, तो कुछ लोगों ने, अच्छा एक चीज़ मैंने देखी है, आप अच्छे हैं तब भी आपको तनकीद आएगी, जब आप बुरे हैं तनकीद तो आनी है ना। आपको पता है जब तनकीद आती है, हेटर्स ही तो आपको बनाते हैं, तनकीद नहीं होगी तो फिर आपको पता है मज़ा कैसे आएगा। तो उस बात को लेकर भी कि 2014 का जब घंटी बजती लोगों के माइंड में कि इसका मतलब मोदी जी, इसका मतलब 2014 से मोदी जी को फ़ौरन कनेक्ट करते थे। तो उस पर भी उन्होंने फ़ौरन जवाब भी दे दिया था उसी वीडियो में, कमेंट में जो आना था। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग कहेंगे वहाँ से कनेक्ट करेंगे तो हम क्या। तो इसका मतलब ये है, मुझे उस बात से ये भी लगा कि बहुत सारी चीज़ें शुरू हुई हैं 2014-15 में, और आज वो 5-7 साल हो गए, तो वो चीज़ें कंप्लीट होने लगी हैं, या उनकी एक स्ट्रक्चर या इनकी एक शक्ल सूरत दिखने। ज़्यादातर तो प्रोजेक्ट्स में देखो कंप्लीट हो रहे हैं और नए बल्कि प्रपोज्ड हो रहे हैं। आपने देखा ना कितने रेलवे स्टेशन, स्मार्ट सिटीज़, मेट्रो, हाइपरलूप तक स्मार्ट सिटीज़ आप बता रहे थे ना, और कॉलेजेस का, मेडिकल कॉलेजेस का देखा हमने, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं किन की बात करूँ, अगर इंफ्रास्ट्रक्चर को भी हम छोड़ते तो और भी बहुत सारी फील्ड्स में काम हो रहा है इनके दौर में, बहुत सारी चीज़ों। और सबसे मेन चीज़ इनके अंदर इंसानियत, जिस पीएम ने अपनी फैमिली को नहीं देखा, जिस पीएम की अपनी कोई लाइफ नहीं की, आपको पता है, मैं कह रहा हूँ ना कि जिनकी अपना कोई लाइफ नहीं, उसके बाद तो उनके लिए सिर्फ मुझे हंसी हुई है। नहीं ऐसे ही। अच्छा, मोदी जी ने शादी नहीं करी, ये मैंने आपको बताया। अच्छा, तो यही मैं कह रहा हूँ कि कॉम्प्लीमेंट दें कुछ। इसके बारे में मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अपने बारे में कभी नहीं सोचा ना अपनी फैमिली की, मतलब अपनी टोटल सैक्रिफिकेशन में कहूँगी, अपनी पूरी लाइफ होता है ना, पूरी लाइफ का योगदान आपने देखा था ना कि उनकी जो अपनी फैमिली है बिल्कुल साधारण सी लाइफ गुजरी। मामा को देखा आपने। तो एक बहुत ही ज़बरदस्त इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी दोस्तों। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।